मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। भोपाल के पास जगदीशपुर में कैबिनेट की बैठक हुई और कल से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू है। मानसून सत्र में ये बिल पेश होगा। मध्य प्रदेश के जगदीशपुर में एक ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। सीएम ने कहा, यह कानून राम, रहीम, रविंद्र और रॉबिन सभी को समान अधिकार देगा। अब इस बिल को विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इस नए कानून के तहत अब मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही शादी मान्य होगी। कोई भी व्यक्ति अपनी पहली पत्नी या पति के रहते दूसरी शादी नहीं कर पाएगा। दूसरी शादी के लिए कानूनी रूप से तलाक लेना अनिवार्य होगा। शादी के लिए पुरुषों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं की 18 वर्ष तय की गई है। तो यूसीसी जो है, इसका ड्राफ्ट जो है, इसको मंजूरी मिल चुकी है। अब मानसून सत्र क्योंकि मध्य प्रदेश में कल से शुरू हो रहा है और विधानसभा में फिर इसको रखा जाएगा और ये बिल जो है वो पेश होगा। तो अब आज जगदीशपुर में कैबिनेट की बैठक हुई, एक ऐतिहासिक बैठक हुई है जगदीशपुर में। आप देख सकते हैं वो तस्वीर भी, और इस बैठक में यूसीसी को लेकर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के इतिहास का आज सबसे बड़ा और स्वर्णिम दिन है। आज यूसीसी अर्थात समान नागरिक संहिता का हमारी कैबिनेट द्वारा अनुमोदन किया गया। कल विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने वाला, ऐसे में सत्र के दरमियान रखे जाने वाले विधेयक को न केवल एक समान नागरिक संहिता बल्कि और कई सारे विधेयक जो जनहितैषी, जनउपयोगी है, लेकिन सबसे बड़ा एक देश एक विधान का जो कंसेप्ट है, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूल धारा 44 और 14 के भाव के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार उन राज्यों में से शामिल हो गई जो हमारे राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लगाने जा रही। अजय भटनागर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजय, आज जगदीशपुर में कैबिनेट की अहम बैठक, कल से मानसून सत्र की शुरुआत और इसमें सबसे अहम यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी और अब जो है बिल पेश करेगी सरकार। देखिए, निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि यूसीसी बिल ला रहे हैं, मगर यूसीसी बिल लाने से पहले पूरी कवायद की गई, लोगों से सुझाव मांगे गए, सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया था, तमाम सामाजिक संस्थाओं को आमंत्रित किया गया था, आम जनता से भी ऑफलाइन ऑनलाइन सुझाव मांगे थे। 10 लाख से ज्यादा सुझाव मिले थे। इस पूरे बिल की अगर बात करें तो इस बिल का पूरा जो मकसद है वो महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करने के लिए है, तो उनको किसी तरह से सुरक्षित भी रखा जाए, उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर इसका पूरा मकसद है। इसीलिए इसमें विवाह से लेकर तलाक तक और तलाक के अलावा जो आज कल चलन में है लिव इन रिलेशनशिप, उस तक का प्रावधान किया है। उनके संपत्ति में उत्तराधिकार का भी प्रावधान किया गया है। जिस तरह से बेटे उत्तराधिकारी होते हैं या संपत्ति में हकदार होते हैं, उसी तरह वो अधिकार अब उन बेटियों को भी मिलेगा जो कि कई धर्मों में या कई जगह उनको मान्यता नहीं मिलती थी उसमें। तो ये सब चीजें यूसीसी के तहत लाई गई हैं। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र है, मगर आदिवासी परंपराएं और उनके रीति रिवाज अलग है, लिहाजा इस बिल से एसटी को बाहर किया गया है। जो ट्राइबल जो है, आदिवासी है, उन लोगों को इस बिल से बाहर रखा गया। और एक महत्वपूर्ण बात है कि अब मध्य प्रदेश में इस बिल के लागू होने का जो खास प्रावधान है कि कोई भी शादी होगी उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो कड़े कानून है, इसमें सजा का भी प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके अलावा एक ही शादी मान्य होगी और शादी आप किसी भी रीति रिवाज परंपरा से करें, मगर एक शादी मान्य होगी। एक से ज्यादा शादी करेंगे तो कानूनन। तो अजय, मुझे लगता है कि जो ये बिल पेश सरकार करेगी, ज्यादा जद्दोजहद सरकार को करनी नहीं पड़ेगी। निश्चित तौर पर अब लगभग जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है और कैबिनेट ने अपने ड्राफ्ट पास कर दिया है। अब कल से जो विधानसभा शुरू हो रही है उसमें ये बिल पेश किया जाएगा और इसके बाद अब सदन में मुख्य जो बहस होगी उस बहस के दौरान ये देखना है, क्योंकि अभी तक जो विपक्ष है यानी कांग्रेस है वो विरोध कर रहे थे इस बिल को लेकर, आदिवासियों को ढाल बनाते हुए कि आदिवासियों की परंपराएं हैं, उनका क्या होगा, एक समान कानून में
उनकी परंपराओं का क्षेत्र का खतरा है, इसलिए आदिवासियों को बाहर कर दिया है। अब ऐसे में विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि इसको यूनिफॉर्म कहा जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो सिलेक्ट कोड है, इसमें यूनिफॉर्म कहा है। जब एक कम्युनिटी नहीं है तो सभी के लिए समान कानून कहाँ से है? तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो कि बहस सदन में भी देखने को मिलेगी। मगर चूंकि सदन में बहुमत बहुत ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी या मोहन यादव सरकार तो कल का दिन काफी अहम रहेगा मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि ये जो ड्राफ्ट है और जो बिल है अब सरकार पेश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो तमाम जानकारी देने के लिए।